विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर राज्य सरकार को अपना सुझाव देंगी। दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी को लेकर की उच्च शिक्षा विभाग को कई शिकायतें मिली थी। वहीं शिक्षक संघ ने योगी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए लखनऊ से राजीव ओझा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगातार उठते सवाल के बीच सरकार ने इसमें बदलाव की पहल कर दी है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 23 विश्वविद्यालय हैं। इनमें कुलपति की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल करते हैं। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति करती है। चयन समिति में विशेषज्ञ राज्यपाल की ओर से नामित किए जाते हैं। पहले केवल साक्षात्कार के आधार पर ही चयन किया जाता था, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसमें बदलाव किए हैं। अब अभ्यर्थियों के आवेदन की मेरिट के आधार पर स्क्रूटनी के बाद ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाती है। इसके बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी देना होता है। चयन में मेरिट, पीएचडी, शोध पत्र और प्रेजेंटेशन पर अलग अलग अंक होते हैं। अंत में साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर अंतिम चयन परिणाम जारी होता है। ये पूरी प्रक्रिया कुलपति की निगरानी और उनकी अध्यक्षता में होती है। अब सरकार विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की निगरानी के मूड में है। इस चयन समिति में उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करने पर मंथन शुरू हो गया है। चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधि को भी नामित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए विकल्पों पर विचार करने के लिए विभाग ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। कमेटी को विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं दूसरे राज्यों की नियुक्ति प्रक्रिया और सरकार या केंद्र के प्रतिनिधि की भागीदारी से जुड़े नियमों की समीक्षा कर यूपी के बारे में प्रस्ताव देने को कहा गया है। लेकिन इस कमेटी को बनाने के साथ ही इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। ये तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर हमला है और संगठनों को निश्चित रूप से इसका विरोध करना चाहिए। और अपने संगठन के बैनर तले मैं सरकार से आग्रह करूंगा और आगाह भी कर रहा हूं कि सरकार ऐसा न करे, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर हमला न करे। वैसे भी विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर बहुत हमले किए जा चुके हैं और एक तरीके से देखा जाए तो रोज पोर्टल का खेल चल रहा है। ये भी एक स्वायत्ता पर हमला है। कभी एबीसी, कभी अबेकस, कभी मानव संपदा, अब समर्थ। तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर बार बार हमले का मतलब है कि सरकार विश्वविद्यालयों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति पर मॉनिटरिंग का सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, जबकि इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हाल में ही विभिन्न विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर शिकायतें आई भी हैं। इस कारण अब चयन समिति में सरकार की भागीदारी की कवायद को आगे बढ़ाया गया है। सरकार विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद तो उपलब्ध कराती है, लेकिन शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति में विश्वविद्यालय स्वायत्त होता है। अब इसमें सरकार अपनी भागीदारी तय करना चाहती है। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई जाती है, उसमें कुलपति, संबंधित संकाय के डीन और विभागाध्यक्ष होते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होना है तो उसमें 2 बाहरी एक्सपर्ट, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 3 एक्सपर्ट रखे जाते हैं। इसके अलावा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का भी एक प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के तौर पर चयन समिति में होता है, लेकिन इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। अब इन नियमों में बदलाव की तैयारी है। इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने विरोध जताते हुए कहा कि सरकार का ये कदम विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर सीधा हमला है। किसी भी विश्वविद्यालय की चयन समिति में वो शासन अपना कोई प्रतिनिधि बैठाए, ये हमारी स्वायत्तता पर हमला है। लखनऊ विश्वविद्यालय या प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्थाओं के संचालन के लिए उनके इंस्टीट्यूट हैं, उनके रेगुलेशन है, उसी आधार पर कार्य होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। देखना ये है कि कमेटी इस पर क्या प्रस्ताव देती है। प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो इस बारे में सुझाव देगी कि विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में शासन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का मानना है कि शासन के प्रतिनिधि की नियुक्ति होने पर सिलेक्शन कमेटी में मनमानी होगी और शासन प्रकारांतर से इसमें दखल देने की कोशिश करेगा। देखना होगा इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।